को पता ही है, कुछ समय पूर्व मुंबई की लोकल में एक ब्लास्ट हुआ था। वह इतना भयानक ब्लास्ट था जिसमें जन धन की अपार हानि हुई थी। लेकिन मेरे परिवार के साथ क्या चमत्कार घटित हुआ वह मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। मेरे पतिदेव प्रातःकाल मुझसे कहने लगे, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, तुम जल्दी से नाश्ता तैयार करके दो, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है। मैंने नाश्ता तैयार किया, अपनी बेटी को स्कूल रवाना किया। मेरे पतिदेव ऑफिस के लिए निकल गए। मेरा नित्य का नियम था, मैं पतिदेव को ऑफिस भेज, अपनी बेटी को स्कूल भेज, सारे कामों से निवृत्त हो बाकी बिहारी जी की आरती करती थी। मैं अपने मंदिर के कक्ष में चली गई। जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत हुआ था, इतने में दरवाजे की घंटी बजी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं उठकर बाहर आई, पूछा कौन? तो आंटी ने कहा, बेटा मैं हूँ। मैंने दरवाजा खोला, पास वाली आंटी हमारे घर आई थी। मैं उन्हें देखकर आवाक रह गई। इतना जल्दी प्रातः काल को कौन किसके घर आता है? तब वह आंटी कहने लगी, बेटा रवि कहाँ गया है? मैंने कहा, रवि तो ऑफिस गया है। तब उन्होंने कहा, तुमने टीवी देखी है? टीवी में आ रहा है कि मुंबई की लोकल में ब्लास्ट हुआ है। मैंने जैसे ही टीवी चलाई तो मैं देखकर आवाक रह गई। जिस लोकल ट्रेन में मेरे पतिदेव यात्रा करते थे, आज उसी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। मेरा दिल तो बैठने लगा। मैं भागते हुए कान्हा जी के पास जाकर कहने लगी, हे कान्हा, यह तुमने क्या किया है? मेरे पतिदेव की रक्षा करना। रोते रोते मेरा हाल बहुत बुरा होता जा रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। आंटी ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, आंटी रेनू है? मैंने आंटी से फोन ले लिया और पूछा कौन? तो उधर से आवाज आई, रेनू मैं सुरक्षित हूँ, मेरी चिंता मत करना। जिस ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है आज मैं उसमें नहीं गया था। तब मैंने अपने पतिदेव से कहा, आप जल्दी से जल्दी वापस आइए। मेरी रोने की आवाज सुनकर मेरे पतिदेव जल्दी से घर लौट आए। जैसे ही वह घर पहुंचे, मैंने बड़े जोर से उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहने लगी, आज परमात्मा ने मेरे सुहाग की रक्षा की है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जी ही नहीं पाती। इतने में मेरे पतिदेव मुझे संभालते हुए कहने लगे, जब तक कान्हा जी हमारे साथ हैं हमें किस बात की चिंता है। तब वह कहने लगे, मैं आज प्रातःकाल जल्दी से ऑफिस पहुंचना चाहता था। जैसे ही नीचे पहुंचा तभी अचानक से एक लड़का आया। उसकी उम्र 20-25 साल रही होगी। वह मुझे देखकर कहने लगा, अंकल ठीक हो? कहाँ जा रहे हो? तब मैंने उसे पहली बार ही देखा था, पर उसके बात करने में इतनी मिठास थी जो मैं स्वयं उससे बात करने लगा। मैंने उससे कहा, मुझे ऑफिस जाना है। तब वह सुंदर सुशील लड़का कहने लगा, अंकल चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ, स्कूटर पर आप जल्दी पहुँच जाएंगे। मैंने तो पहली बार ही उसे देखा था। मन में संकोच हो रहा था, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर उसकी बातों में ऐसा कोई जादू था, मैं उसकी तरफ खींचता ही गया। मैं उसके साथ स्कूटर पर बैठ गया और वह मुझे अपने ऑफिस तक लेकर जा रहा था। रास्ते में अनेक प्यारी प्यारी बातें बता रहा था और जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, इतने में खबर आई, मुंबई की लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। यह सुनकर मेरा मन शंकित हो गया। इसलिए मैंने तुम्हें फोन पर कहा कि मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें बड़ी चिंता होगी। तो और तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर वापस आ गया हूँ। अपने पतिदेव की सारी बात सुनकर मैं भागती हुई पुनः कृष्णा के पास पहुंची और बाके बिहारी जी को देखकर बार बार हृदय से धन्यवाद देते हुए कहने लगी, हे नाथ, वह और कोई नहीं, आप स्वयं उस सुंदर लड़के के रूप में मेरे पतिदेव की रक्षा करने आए थे। तब मेरे पतिदेव ने कहा, ना तो आज से पहले मैंने वह लड़का देखा था और ना ही मुझे छोड़ने के बाद वह दिखाई दिया। मुझे तो यकीन हो गया था स्वयं बाके बिहारी ही मेरी रक्षा करने आए थे। तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा आज भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब विश्वास पक्का हो तो परमात्मा हर कदम पर हमारे साथ हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हम सब ने अपने जीवन में बीमार से बीमार व्यक्तियों को ठीक होते हुए तो अवश्य देखा होगा, लेकिन किसी के प्राण निकल जाएं, प्राण निकलने के बाद वो पुनः जीवित हो जाए,
ऐसे चमत्कार बहुत कम देखने और सुनने को प्राप्त होते हैं। एक ऐसा ही प्रसंग आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका पुस्तकों में भी वर्णन किया गया है। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया। वह मायके से अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर की ओर आ रहा था। जैसे ही वह घर से निकल रहे थे, तभी पत्नी के गुरुदेव उसके सामने प्रकट हो गए। अब दोनों ने उनके समक्ष प्रणाम किया। उस स्त्री को देखकर उसके गुरुदेव कहने लगे, तुम्हारे पति की बड़ी लंबी उम्र है, तुम चिंता न करना। जब मेरी आवश्यकता हो मुझे याद करना, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार वह उनसे विदा लेकर जंगल का रास्ता लेते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे। जंगल का रास्ता बड़ा गहरा था। उस जंगल में कुछ डाकू लोग रहते थे। जब उन्होंने इन दोनों को देखा तो वह इनके पास आकर डराते धमकाते हुए कहने लगे, जितना धन तुम्हारे पास है वह हमारे हवाले कर दो। अब दोनों ने आराम से अपना धन उतार कर उन्हें देना प्रारंभ किया। जैसे ही वह आगे बढ़े, पता नहीं डाकुओं के मन में क्या सूझा, उन्होंने बिना कारण ही स्त्री के पति का वध कर दिया और उस अकेली अबला को वहां छोड़कर कहने लगे, तुम घर जाकर हमारी शिकायत कर देते, राजा हमें दंड देता, इसलिए हमने तुम्हारे पति को मार दिया है। अब तुम भी घर नहीं जा सकोगी, अब तुम इसी के साथ यहाँ मर जाना। ऐसा कहकर डाकू तो वहां से चले गए, पर उस स्त्री को याद आ गया, मेरे श्री गुरुदेव ने मुझे कहा था, जिस विकट परिस्थिति में तुम मुझे याद करोगी मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। अब उसने मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रार्थना की, हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। सच्चे हृदय से की गई पुकार परमात्मा तक अवश्य पहुंच जाती है और गुरुदेव तो परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं। स्त्री के पुकार करते ही उस जंगल में श्री गुरुदेव प्रकट हो गए। वह अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, देखिए मेरे पति का डाकुओं ने वध कर दिया है। आपने तो कहा था इनकी उम्र बहुत लंबी है, तुम सौभाग्यवती रहोगी। देखो इन्होंने आपके वचन मिथ्या कर दिए हैं। तब श्री गुरुदेव ने भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है। अगर मेरे मन में जरा भी कपट नहीं है तो इस स्त्री का पति जीवित हो जाए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। परमात्मा की शक्ति से पुनः उस स्त्री का पति जीवित हो गया। जो डाकू लोग उनका धन हरण करके लेकर जा रहे थे, अचानक से उनके नेत्रों की ज्योति चली गई। वह एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, सोचने लगे हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तब उन्हें ज्ञान हुआ, हमने जिनका धन हरण किया है हमें वापस उनके पास जाकर यह धन देना पड़ेगा, तभी हमारे आंखों की रोशनी वापस आएगी। ऐसा विचार कर वह परमात्मा से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हमें क्षमा कीजिए, हम अभी का अभी वापस यह धन उनको देकर आएंगे। ऐसा सोचते ही उनके आंखों की रोशनी पुनः वापस आने लगी। वह दौड़ते भागते हुए उन स्त्री पुरुष के पास आकर कहने लगे, हमें क्षमा कीजिएगा, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हमने अज्ञानवश आप जैसे भक्तों का धन चोरी कर लिया था, हमें क्षमा कीजिएगा। जब डाकुओं ने उसके पति की ओर नजर दौड़ाई तो देखकर हैरान हो गए, इसे तो हमने मार दिया था, यह पुनः कैसे जीवित हो गया है। तब वह डाकू उस स्त्री से पूछने लगे, तुम्हारे पति को किसने जीवित किया है। तब वह स्त्री कहने लगी, मैंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, मेरे गुरुदेव ने यहाँ प्रकट होकर मेरे पतिदेव को पुनः जीवन दान दिया है। उनकी यह बातें सुनकर डाकुओं के मन में भी भगवान की भक्ति का संचार हो गया था। वह स्त्री से पूछने लगे, आपका नाम क्या है। तब वह कहने लगी, मेरा नाम गंगाबाई है, मैं अपने गुरुदेव की सच्ची भक्त हूँ। मेरे जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है वह स्वयं प्रकट होकर मेरे कष्टों का निवारण कर देते हैं। तब डाकू कहने लगे, हमें भी आपके गुरुदेव का दर्शन करना है। तब वह कहने लगी, वह तो मेरे नजदीक ही खड़े हैं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह उसे ही दिखाई देते हैं जिसका मन निर्मल होता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मन भी निर्मल हो जाए, तुम्हारे जीवन के दुख भी समाप्त हो जाएं, तो इन गुरुदेव की शरण में रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। डाकुओं ने बड़े श्रद्धा भाव से प्रार्थना की, हमें भी अपना दर्शन दीजिए। तब गंगाबाई के गुरुदेव ने डाकुओं को दर्शन दे उपदेश देकर कहा,
आज के बाद कभी भी ऐसा अन्यायपूर्वक कार्य नहीं करना। अपने जीवन को चलाने के लिए अच्छा व्यवसाय करो, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। गुरुदेव के वचन मानकर उन डाकुओं ने गलत काम छोड़कर परमात्मा की भक्ति के ओर अपना मन लगा दिया। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान और श्री गुरुदेव कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे पावन श्री गुरुदेव के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, जो हर संकट के समय आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप विचार कर सकते हैं, एक स्त्री जिसका छोटा बेटा मृत हो गया हो अर्थात मर गया हो, वह अपने बेटे को गोदी में बैठाकर चिता पर बैठ जाए, पर अचानक से उसी समय एक चमत्कार हो जाए। वह ऐसा दिव्य चमत्कार हो जिसके समक्ष सारा संसार नतमस्तक होने को तैयार हो जाए। ऐसा ही हुआ भगवान की भक्त जीवाबाई के साथ। कहते हैं जीवाबाई भगवान की सच्ची भक्त थी। राजाओं के महलों में रहने वाली माँ जीवाजी बड़ी भक्तिमय रानी थी। एक बार उनका छोटा बालक था। उस बालक को शीतला माता निकल आई। अब उसके सारे शरीर पर दाने निकलने लगे। अपने पुत्र के शरीर पर दानों को देखकर जीवाबाई के पतिदेव ने जीवाबाई से कहा, अरे इसका कोई उपाय करो, शीतला माता की पूजा करो, उनकी कृपा से यह दाने स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तब जीवाबाई ने कहा, मेरे इष्ट भगवान श्याम सुंदर हैं, मैं उनके अलावा अन्य किसी की पूजा नहीं कर सकती हूँ। वह चाहेंगे तो मेरा बालक ठीक हो जाएगा, अन्यथा सब कुछ उनके हाथ में है। अपनी पत्नी के यह वचन सुनकर जीवाबाई के पति को बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगे, अगर तुम्हारे ऐसा करने पर मेरे पुत्र का मरण हो गया तो याद रखना, तुम भी इसके साथ जाकर चिता पर बैठ जाना। मुझे तुम जैसी स्त्री के साथ जीवन जीने का कोई शौक नहीं है। अपने पतिदेव की इस बात को भक्त जीवाजी ने दिल पर लगा दिया। अब परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था। बहुत प्रयास किए गए, जीवाजी द्वारा भी परमात्मा को प्रार्थना की गई, पर बालक ठीक नहीं हुआ। परमात्मा ने कुछ और ही सोच रखा था। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती गई। जीवाजी के पुत्र का मरण हो गया। जीवाजी स्वयं अपने बालक को गोदी में उठाकर शमशान लेकर गई। वहां चिता सजाई गई। उस चिता पर अपने बालक को बैठाकर जीवाजी स्वयं बैठ गई। अब बालक गोदी में है और जीवाजी चिता पर बैठी हुई हैं। राजा को दया आ गई। वह दौड़ते हुए अपनी रानी के पास आकर कहने लगा, अरे रानी, मैंने क्रोध में यह बात कही थी, मुझे माफ कर दो। अब यह जिद छोड़ दो। जो होना था वह तो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। अब तुम आकर राज्य करो, मेरे साथ रहो और इस बालक की चिता को आग लगा दो। पर भक्त जीवा तो अपने पतिदेव की बात को मन पर लगाकर बैठी थी, क्योंकि उनके जीवन का धैर्य था। जो पति ने कहा है उनकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य करनी है। अब जब सब इस प्रकार जीवाजी को प्रार्थना करने लगे, तब जीवाजी पुनः परमात्मा की ओर देखकर प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे नाथ, अब डोर तुम्हारे हाथ में है। अब जैसा आप करना चाहें वैसा मैं करने को तैयार हूँ। सारे लोग रानी को देखकर रोने लगे। जैसे ही चिता जलाई जा रही थी, तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। जो बालक मृत हो चुका था वह अचानक से जीवित हो गया। वह अपनी माँ को देखकर कहने लगा, माँ, मैं ठीक हूँ। देखो, परमात्मा ने मेरे दाने भी दूर कर दिए हैं। तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर स्वयं अपने साथ शीतला माता को लेकर आए थे। स्वयं शीतला माता ने मुझे छींटा लगाया है। देखो माँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अपने बालक की यह वचन सुनकर माँ जीवा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर उनकी आंखें खुली। आंखें खोलते ही वह हैरान हो गई, मेरा बालक तो जीवित है। जब राजा ने यह चमत्कार देखा, वह दौड़ते हुए अपनी रानी के नजदीक आकर उनके चरणों में झुकने लगा। तब रानी कहने लगी, अरे हे राजन, यह आप क्या करते हो? यह सब तो परमात्मा की कृपा से ही हुआ है। तब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह कहने लगा, मैंने अज्ञानवश तुमसे अपशब्द कहे हैं, उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। रानी कहने लगी, अगर आज आप यह अपशब्द नहीं कहते तो मेरी भक्ति की परीक्षा
कैसे सफल हो पाती। तो परमात्मा अपने भक्तों के लिए विचित्र से विचित्र लीला करते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। गुजरात के जूनागढ़ शहर के नजदीक एक छोटे से गांव में एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ जिसे देखकर देखने वाले हैरान रह गए। उस विवाह की यह खासियत थी, उसमें जितने बाराती उस दिन शादी में शामिल हुए थे, उन्हें जिस सोने और चांदी की थालियों में भोजन कराया गया था, वह सोने की थालियां उन्हें भेंट स्वरूप दान दे दी गई। उन सब से कहा गया, जिसने इस शादी में आकर भोजन पाया है, वह अपने साथ यह सोने और चांदी की थालियां अपने घर लेकर जाएं। ऐसा विवाह ना आज तक हुआ है, ना कभी हो पाएगा। उसके बारे में पुस्तकों में भी वर्णन पढ़ने को मिलता है। आपको यकीन नहीं होगा, पर अब यह तो सच है। हम माने या ना माने, गुजरात के हर नगर में इस बात की चर्चाएं चलती हैं और पुस्तकों के माध्यम से भी इन बातों को प्रसारित किया जाता है। कहा जाता है उस विवाह को कराने के लिए परमात्मा स्वयं वहां उपस्थित हुए थे। आज हम आपको उस विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में एक ऐसे व्यक्ति रहते थे जो निरंतर परमात्मा का सिमरन भजन किया करते थे। एक दिन वह अपने घर बैठे थे, तभी एक पंडित जी उनके पास आकर कहने लगे, हे नरसिंह मेहता, मेरे मन में एक सवाल है। क्या तुम्हारा पुत्र अब बड़ा हो गया है, वह विवाह के योग्य है, उसका विवाह नहीं कराओगे? तब भक्त नरसिंह मेहता कहने लगे, अरे विवाह तो कराना है, कोई सुयोग्य कन्या मिल जाए तो मैं उसका भी विवाह करा दूं। तब वह पुरोहित कहने लगे, मैं एक कन्या का रिश्ता आपके लिए लेकर आया हूं, अपने पुत्र को बुलाइए, मैं अभी का अभी तिलक लगाकर उसका विवाह पक्का कर देता हूं। अब नरसिंह मेहता जी ने अपने पुत्र को बुलाया और पुरोहित जी ने उसके मस्तक पर तिलक लगा दिया। तब नरसिंह मेहता ने पूछा, अरे कन्या किसकी है, कहाँ रहती है? तब वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे हमारे मदन मेहता जी की कन्या है, उनकी कन्या के साथ आपके पुत्र का विवाह मैं पक्का करता हूँ। मदन मेहता का नाम सुनकर श्री नरसिंह मेहता कहने लगे, अरे वो तो बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनके साथ मेरे पुत्र का विवाह कैसे करा सकते हो? तब पंडित जी कहने लगे, अरे विवाह के लिए संस्कारों को देखा जाता है, आपका पुत्र बड़ा संस्कारी है, इसलिए मैंने मदन मेहता की पुत्री के लिए आपके पुत्र का चयन किया है। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। अब यह सारी बात आकर पुरोहित जी ने मदन मेहता जी को बताई। मदन मेहता को जब पता चला मेरी पुत्री के लिए ब्राह्मण देवता नरसिंह मेहता के पुत्र का रिश्ता पक्का करके आए हैं, तब उनका दिमाग ठनक गया। वह ब्राह्मण को उल्हाना देते हुए कहने लगे, यह तुमने क्या किया? तुमने मेरे घर से दुश्मनी निकाली है। तुम्हें पता नहीं है नरसिंह मेहता कितना कंगला है, उसे एक दिन खाना मिलता है, दूसरे दिन गरीबों की तरह घूमता रहता है। उसके बाद भी तुमने मेरी कन्या का विवाह उसके घर पर पक्का कर दिया है। कैसे मेरी कन्या अपना जीवन यापन कर पाएगी? अभी का अभी जाकर यह रिश्ता खत्म करके आइए। मदन मेहता की बात सुनकर वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैं यह रिश्ता खत्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं अपने हाथों से उस बालक के मस्तक पर तिलक लगाया है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा अंगूठा काट सकते हैं और स्वयं जाकर यह रिश्ता खत्म करके आइए। ब्राह्मण की बात सुनकर मदन मेहता कहने लगे, पर वह गरीब है, निर्धन है, मेरी बेटी वहां जाकर क्या करेगी? कौन उसे खिलाएगा, कौन उसे संभालेगा? उसका बेटा भी कोई व्यवसाय नहीं करता है। तब वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे आपने नरसिंह मेहता का ऊपर ऊपर का रूप देखा है, पर उसके कार्य करने परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं आकर उसके दुख दूर करके जाते हैं। मैंने तो अनेक बार उनके जीवन में अनेक चमत्कार देखे हैं। आप यकीन करिए, सब अच्छा होगा। अब ब्राह्मण देवता की बात मानकर मदन मेहता ने रिश्ता मंजूर कर लिया। शादी का समय आने वाला था, 5 दिन शेष बचे थे। यहाँ पर नरसिंह मेहता को बिल्कुल चिंता नहीं थी और वहां से मदन मेहता ने खत लिखकर नरसिंह मेहता को भेजा। उसमें लिखा गया, मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए संपूर्ण तैयारियां कर दी हैं।
आप माघ शुक्ल पंचमी को बारात लेकर मेरे गांव पधारिए। आपके पुत्र के साथ मेरी बेटी का विवाह किया जाएगा। अब जैसे ही यह खत नरसिंह मेहता को मिला, उन्होंने वह खत उठाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया और उन्हें कहने लगे, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। अब खरताल उठाकर नरसिंह मेहता तो भजन सुमरन करने लगे और यहाँ भगवान को चिंता होने लगी, 5 दिन शेष बचे हैं। नरसिंह मेहता ने कोई भी तैयारी नहीं की है। जैसे तैसे 2 दिन निकल गए। एक दिन रात्रि के समय अचानक से एक चमत्कार हुआ। नरसिंह मेहता परमात्मा का भजन कर रहे थे, तभी उनकी मूर्ति से परमात्मा प्रकट होकर कहने लगे, नरसिंह मेहता 3 दिन बाद तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम्हें चिंता नहीं है, जाओ जल्दी से तैयारियां करो। नरसिंह मेहता कहने लगे, मुझे तो किसी बात की जानकारी नहीं है, जो करना है आपको ही करना है। अब जब भगवान ने यह बात सुनी, कहते हैं भगवान ने स्वयं नरसिंह मेहता का एक भाई का रूप बना लिया। अब भाई का रूप बनाकर नरसिंह मेहता के घर रहकर ही परमात्मा सारे कार्य करने लगे। वहां पर वैकुंठ में रुक्मणी जी को चिंता हो गई, भगवान कहाँ चले गए हैं। अब रुक्मणी जी भी भगवान को ढूंढते ढूंढते नरसिंह मेहता के घर आकर पहुंची और भक्तराज से पूछने लगी, आपने भगवान को कौन सी सेवा दे दी है। तब नरसिंह मेहता ने इशारा करते हुए कहा, देखो वहां बैठे हैं, पता नहीं कौन सा हिसाब लगा रहे हैं। अब रुक्मणी जी श्री कृष्ण के पास आकर पूछने लगी, क्या कर रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, करना क्या है, यह भक्त तो सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर बैठा है। अब सारी तैयारियां हमें करनी हैं। जहां पर परमात्मा स्वयं पहुंच जाएं, वहां तैयारियों की क्या आवश्यकता है, वहां तो स्वतः ही तैयारियां हो जाती हैं। भगवान के पैर रखते ही सारा मंडप सज गया, सारे लोग खुशियां मनाने लगे। गांव के लोग जो नरसिंह मेहता से ईर्ष्या करते थे, वह देखकर हैरान हो गए, एक रात में यह घर इतना सुंदर कैसे हो गया। घर पर रोशनी हो गई है, सब तरफ दिए ही दिए जल रहे हैं। लोग आने लगे नरसिंह मेहता के पास और पूछने लगे, क्या कार्यक्रम है, कौन सा उत्सव है। तब नरसिंह मेहता कहते, अरे उत्सव क्या है, पुत्र की शादी में जाना है और इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। सब लोग कहते, नरसिंह मेहता हमको नहीं लेकर चलोगे। इस प्रकार गांव के लोग इकट्ठे होने लगे नरसिंह मेहता के घर। जिस दिन बारात का समय आया, कहा जाता है उस दिन 5,500 लोग नरसिंह मेहता के घर से बारात के रूप में उनके साथ निकले। जैसे ही वह बारात के रूप में चलने लगे, जब बारात की खबर नरसिंह मेहता के संबंधी को पता चली, वह चिंतित हो गए। वह सोचने लगे, यह तो बड़े गरीब थे, इतने लोग इनके साथ कैसे आ रहे हैं। उन्होंने अपने पुरोहित को जाकर कहा, इतने लोगों की व्यवस्था मैंने नहीं की है, किस प्रकार इन्हें भोजन कराया जाएगा। तब ब्राह्मण देवता जो नरसिंह मेहता को जानते थे, वह नरसिंह मेहता के संबंधी मदन मेहता से कहने लगे, आप अभी का अभी नरसिंह मेहता के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। नरसिंह मेहता स्वयं आपके कार्य सिद्ध करेंगे। उनकी बात मानकर नरसिंह मेहता के संबंधी नरसिंह मेहता के पास आकर प्रार्थना कर कहने लगे, हे भक्तराज, मैंने तो अपनी पुत्री की शादी आपके पुत्र से पक्की की थी। मन में चिंता रहती थी, आप क्या खिला पाएंगे, आपके पास खुद खाने को नहीं है, आप मेरी पुत्री की संभाल कैसे करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी बारात आपके साथ यहाँ आई है, मैं चिंतित हूँ, मैं इन सब लोगों की व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा। तब नरसिंह मेहता कहने लगे, आप चिंता न करें, मेरा जो दोस्त है सांवल शाह, वह मेरे साथ आया है, देखिए वह वहाँ खड़ा है, आप उसके पास जाकर प्रार्थना कीजिए, वह आपके सारे कार्य कर देगा। अब भगवान की ओर इशारा करके नरसिंह मेहता ने मदन मेहता जी को भगवान के पास भेज दिया। अब भगवान के पास जाकर भी मदन मेहता भगवान को पहचान न सके और प्रार्थना करके आए, आप जिस प्रकार नरसिंह मेहता के मित्र हैं, मेरे भी मित्र बन जाइए, मेरी दुविधा को आसान कर दीजिए। भगवान ने कहा, चिंता न करो, सब भला होगा। अब तो भगवान के दृष्टि के अंतर्गत ही विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। कहा जाता है भगवान की देख रेख में वह कार्य पूर्ण हुआ और भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर नरसिंह मेहता के पुत्र
और उनकी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और विवाह में जितने लोग भोजन में शामिल हुए थे उन सबको सोने की थाली में भोजन खिलाया गया। और जब भंडारा पूर्ण हुआ तब भगवान ने स्वयं आदेश दिया, जिस जिसने यहाँ भोजन खाया है और जिस बर्तन में भोजन खाया है वह सारे बर्तन अपने साथ लेकर जाएं। कहते हैं उस समय सारे गांवों के लोग मिलाकर 10,000 लोग हो चुके थे। वह 10,000 लोग अपने साथ सोने के बर्तन उठाकर अपने घर लौट आए। तो ऐसी शादी ना आज तक हुई है ना कभी हो पाएगी, क्योंकि उस शादी में परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए थे अपने भक्त की पुकार पर। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। वृंदावन के एक संत जयपुर यात्रा के लिए जयपुर आए। जैसे ही वह जयपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी से उतर रहे थे तभी उनके कुछ भक्त लोग उन्हें रेलवे स्टेशन पर लेने आए। वह कहने लगे, स्वामी जी आप अपना सामान बताइए, हम सारा सामान उठा लेते हैं। वह संत अपने साथ सामान तो रखते थे, सामान के साथ लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा रखते थे। वह संत कहने लगे, अरे मैं अपना सामान स्वयं उठा लूंगा, आप चिंता न करें। पर अब भक्त तो भक्त होते हैं। वह कहने लगे, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, हम आपका सामान उठाएंगे। अब भक्तों ने सामान उठाया। सामान उठाकर वह स्वामी जी को अपने साथ अपने घर लेकर आए। स्वामी जी ने स्नान किया। स्नान के पश्चात जैसे ही वह परमात्मा का ध्यान करने वाले थे तभी उन्होंने भक्तों से पूछा, तुमने सामान उठाया था, उस सामान के साथ मेरे लड्डू गोपाल जी की एक प्रतिमा थी, वह प्रतिमा कहाँ है? अब तो सारे भक्त चिंतित हो गए। वह कहने लगे, महाराज उसने उठाई थी। कोई कहने लगा, महाराज उसने उठाई थी। संत कहने लगे, अरे इसका मतलब आप मेरे लड्डू गोपाल को गाड़ी में ही भूल कर आ गए हो। ऐसा विचार आते ही उन महापुरुषों को रोना आ गया। वह बड़े जोर से रोने लगे। वह कहने लगे, मेरे भगवान गाड़ी में रह गए हैं, अब उनकी संभाल कौन करेगा? इस प्रकार वह बड़े जोर से रोते हुए कहने लगे, मुझे वापस रेलवे स्टेशन लेकर चलो, मुझे उस गाड़ी को देखना है और अपने भगवान को ढूंढकर वापस लेकर आना है। तब भक्त कहने लगे, महाराज वह गाड़ी तो आगे निकल गई होगी। तब संत कहने लगे, मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है, वह मेरा इंतजार करेंगे, आप चलो मेरे साथ। अब उन भक्तों को स्वामी जी की बात पर विश्वास तो हुआ नहीं, पर स्वामी जी के आगे अधिक कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए स्वामी जी की बात मानकर वह उन्हें अपने साथ स्टेशन पर लेकर आए। रास्ते पर संत जी का रोते रोते बुरा हाल हो रहा था। वह सोच रहे थे, आज मेरे भगवान मुझसे अलग हो गए हैं। इस प्रकार अनेक विचार उनके मन में चल रहे थे और विचार करते करते उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, अगर मेरे लड्डू गोपाल आज मुझे वापस नहीं मिले तो आज के बाद मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार उन्होंने अपने मन में यह निश्चय ले लिया और यह निश्चय उन्होंने अपने भक्तों को भी बता दिया। भक्त बड़े चिंतित होने लगे। वह भी यही प्रार्थना करने लगे कि हमारे संत जी को उनके भगवान पुनः वापस मिल जाएं, पर अब गाड़ी तो अपने समय पर चलती है। जैसे ही भक्त लोग संत जी को लेकर वापस स्टेशन पर पहुंचे, वह देखकर हैरान हो गए। जिस गाड़ी में स्वामी जी आए थे वह गाड़ी 2 घंटे से कहीं भी आगे के लिए जा ही नहीं सकी थी। तब किसी ने बताया, यह अमुक गाड़ी है, वृंदावन से आई थी, इसे आगे जाना था, पर इंजन में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए वह आगे जा नहीं पा रही है। अब संत जी तो भागते हुए उस कोच में चले गए जिसमें वह बैठकर जयपुर तक आए थे। जैसे ही वह अपनी सीट के नजदीक गए, वह देखकर प्रसन्न हो गए। उनके श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वहीं पड़ी थी जहां पर उन्होंने निकलते समय उसे स्थापित किया था। संत जी ने जैसे ही लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने स्थान पर देखा, उसे दौड़ते हुए अपने सीने से लगा दिया। कहने लगे, हे नाथ, आज आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने तो मन में यह निश्चय कर लिया था, अगर आज आप मुझे प्राप्त नहीं होते तो मैं जीवन पर्यंत भोजन का त्याग कर देता। जैसे ही संत जी ने श्री विग्रह को पकड़ते हुए रोना प्रारंभ किया, तभी नजदीक बैठे यात्री कहने लगे, महाराज क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो? अब तो आपके परमात्मा आपको प्राप्त हो गए हैं। अब तो आप यह प्रार्थना कीजिए कि यह गाड़ी पुनः प्रारंभ हो जाए। तब संत जी पूछने लगे, क्या यह गाड़ी प्रारंभ नहीं हो रही है? तब वह यात्री कहने लगे, महाराज
जब से आप गए हो पता नहीं गाड़ी में कौन सी खराबी आई है, गाड़ी प्रारंभ नहीं हो पा रही है। बताने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं हो सकता है 12 घंटे भी लग सकते हैं। अब हमें तो दूर की ओर जाना है। आप यही प्रार्थना कीजिए अपने परमात्मा से यह गाड़ी प्रारंभ हो जाए। जब वह यात्री इस प्रकार कह रहे थे तब संत जी उनसे कहने लगे, अब यह गाड़ी प्रारंभ हो जाएगी। मुझे तो एक ही बात नजर आ रही है कि मेरे भगवान ने स्वयं मेरे इंतजार में इस गाड़ी को खड़ा किया था। मेरे लड्डू गोपाल भी मुझसे अलग नहीं होना चाहते थे। मैं सच कहता हूँ, जैसे ही मैं इन्हें लेकर जाऊंगा आपकी गाड़ी भी प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही संत जी भक्तों के साथ श्री लड्डू गोपाल को अपने हाथों में उठाकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे, अचानक से ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो गया। ट्रेन ने सीटी बजाई, गाड़ी आगे की ओर प्रस्थान कर गई। सब लोग यह देखकर बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान श्री लड्डू गोपाल जी ने स्वयं अपने भक्त का ट्रेन में बैठकर इंतजार किया था। तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा बड़ी विचित्र लीला करते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। काशी में घूमते घूमते एक व्यक्ति तुलसीदास महाराज जी के पास पहुंचा। भगवान श्री राम का नाम लेते हुए कहने लगा, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे कोई भोजन खिला दो। उसकी यह बात सुनकर श्री तुलसीदास जी उसे अपने घर लेकर आए। ब्राह्मणों के साथ बैठाकर उसे भोजन खिलाया। तब अन्य ब्राह्मण क्रोधित होकर कहने लगे, इसने हत्या की है, तुमने इसे हमारे साथ भोजन करा दिया है, इसने बड़ा पाप किया है। तब तुलसीदास महाराज जी कहने लगे, अरे इसके मुख से श्री राम का नाम निकला है। राम का नाम निकलते ही व्यक्ति प्रायश्चित करके पुनः पवित्र हो जाता है। आप ऐसा विचार न कीजिए। तब वह सारे ब्राह्मण कहने लगे, जब तक इसका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता तब तक इसका पाप दूर नहीं होगा, और जब तक पाप दूर नहीं होगा इसे हमारे साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तब श्री तुलसीदास जी पूछने लगे, इसका प्रायश्चित पूर्ण हो गया है, इसका प्रमाण क्या चाहिए? तब सारे ब्राह्मण कहने लगे, हम अभी का अभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में चलते हैं। वहां पर जहां भगवान श्री नंदीनाथ विराजमान हैं, उन पत्थर की मूर्ति के समक्ष हम प्रसाद रखेंगे। अगर भगवान नंदी ने वह प्रसाद ग्रहण कर लिया तो आप समझ लेना यह पवित्र हो गया है। ब्राह्मणों की यह बात तुलसीदास जी ने तो स्वीकार कर ली, पर जो व्यक्ति था वह तुलसीदास जी की ओर देखकर कहने लगा, हे महाराज, पत्थर की मूर्ति किस प्रकार मेरे हाथ से प्रसाद खा सकती है? आप जरा विचार तो कीजिए। तब श्री तुलसीदास जी ने उस भक्त को समझाते हुए कहा, अरे तुम पवित्र हो गए हो। भगवान का नाम लेने से, राम नाम कहने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तुम चलो मेरे साथ। अब तो सारे ब्राह्मण और श्री तुलसीदास जी उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर नंदी महाराज के समीप आए। भगवान नंदी के समक्ष बहुत सारा भोजन रखा गया। अब तुलसीदास महाराज जी ने कहा, हे नंदीश्वर नाथ, आपको परमात्मा के नाम की लाज रखनी है। कहा जाता है राम नाम का जप करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अगर यह पवित्र हो चुका है तो आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। कहा जाता है तुलसीदास महाराज जी के इस प्रकार कहते ही नंदीश्वर महाराज के पत्थर की मूर्ति ने वह प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिया। सारे ब्राह्मण देखकर विचार करने लगे, यह पत्थर की मूर्ति किस प्रकार भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रही है। अब तो सबके मन में यह विश्वास हो गया कि परमात्मा का नाम सबको पवित्र कर देता है। तब श्री तुलसीदास महाराज ने सबको समझाते हुए कहा, राम नाम की शक्ति अनंत है। जो इसका निरंतर जप करता है उसके सकल जन्मों के पाप निवृत्त हो जाते हैं। इतनी अथाह शक्ति है परमात्मा के नाम में। वहां उपस्थित सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र और तुलसीदास महाराज जी की जय जयकार करने लगे। अनेक भक्त पूछते हैं नाम जप का क्या प्रभाव है, तो आज हम इस घटना के माध्यम से आपको नाम जप का प्रभाव बताने जा रहे हैं। किसी समय में एक अली किशोरी नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्री किशोरी जी था। अब संयोग से परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन परमात्मा के विधान को
कुछ और ही मंजूर होता है। उनकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया। अपनी पत्नी के प्रति उनका विशेष लगाव था। पत्नी के देहांत होते ही वह अपनी मानसिक अवस्था खो चुके थे। अब तो वह सारा दिन सब स्थान पर एक ही रट लगाए रहते थे, हा किशोरी, हे किशोरी, हे किशोरी कहाँ हो, हे किशोरी कहाँ हो। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, परिवार वालों ने भी समझाने का प्रयास किया। अरे जिसका देहांत हो चुका है वह तुम्हें कैसे मिलेगी? अगर तुम चाहते हो तो तुम दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारे मन की क्षुधा शांत हो जाएगी। तब वह कहने लगते, अरे मुझे तो अपनी धर्म पत्नी से ही प्यार था, मुझे अन्य किसी को देखना तक नहीं है। ऐसा कह फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगते, हा किशोरी, हे किशोरी कहाँ हो। इस प्रकार सब लोगों ने समझ लिया यह अपनी मानसिक स्थिति खो चुका है। अब तो वह अपने घर से निकलकर सारे जगत में भटकने लगे। एक बार भटकते भटकते वह बरसाना धाम पहुँचे। अब बरसाना में तो स्वयं किशोरी जी वास करती हैं। अब वह किशोरी जी के मंदिर के बाहर ही रात्रि के समय रो रहे थे, हे किशोरी, हा किशोरी, हे किशोरी कहाँ हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से कहा, अरे देखिए यह आपको बुला रहा है, आपको जाना चाहिए। तब श्री राधा जी ने कहा, मेरा नाम किशोरी अवश्य है, पर यह मुझे न बुलाकर अपनी पत्नी को याद कर रहा है, मैं इसके पास कैसे जा सकती हूँ। उस समय लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को समझाते हुए कहा, तुम्हारा नाम भी किशोरी है, कम से कम तुम्हें अपने नाम की लाज रखनी चाहिए। तुम्हें जाकर इस भक्त को दर्शन देना चाहिए। परमात्मा की बात मानकर श्री राधा जी उस भक्त अली किशोरी जी के सामने प्रत्यक्ष हो गई। आज अली किशोरी जो अपनी पत्नी के वियोग में पागल हो चुका था, अपने सामने साक्षात श्री राधा रानी को देखकर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह श्री राधा रानी की ओर देखता ही गया। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने श्री राधा रानी के साथ अली किशोरी के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, अब तुम संसार के बंधन से मुक्त हो चुके हो, अब यहीं बैठकर परमात्मा का भजन करो। तब अली किशोरी ने कहा, मैंने तो कभी भी परमात्मा का भजन नहीं किया था, फिर भी आप दोनों मेरे समक्ष कैसे प्रकट हो गए हो। श्री राधा रानी ने कहा, तुमने इतने सच्चे हृदय से पुकार की, हे किशोरी, हा किशोरी, हे किशोरी, तुम्हारी उस पुकार को सुनकर हम दोनों यहाँ चलकर आए हैं। अली किशोरी जी ने कहा, मैं तो अपनी पत्नी को याद करता था, पर मुझे पता नहीं था कि यह नाम सुनकर आप स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, जो हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है हम अवश्य प्रकट हो जाते हैं, फिर उसके मन का भाव हो या नहीं हो, हम तो सिर्फ यही भाव देखते हैं कि उसने हमें पुकार लगाई है। जैसे अजामेल ने अपने बेटे को पुकारा था, पर उस समय भी मैं स्वयं प्रकट हो गया था। तो परमात्मा कितने दयालु हैं, कोई भाव से या कुभाव से, कोई सच्ची श्रद्धा से या झूठी श्रद्धा से, सिर्फ एक बार परमात्मा को पुकार के देखे, वह उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। भगवान गोपीनाथ जी के एक भक्त थे। वह निरंतर उनकी सेवा भक्ति में ही रत रहते थे। अनेक श्रद्धालु उनकी भक्ति से प्रसन्न हो उनसे प्रार्थना करते थे, हे भक्तराज, जैसी भक्ति आप करते हो हम भी वैसी भक्ति करना चाहते हैं, आप हमें दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन वह भक्तराज किसी भी श्रद्धालु को नाम दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं करते थे। बहुत लोग उन्हें कहते थे, अरे अपना शिष्य बना लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, आपका संसार में कोई नहीं है, अगर आपका मरण भी हो जाएगा तो आपकी क्रियाएं हमारे बिना कौन करेगा, हम शिष्य होंगे तो हम बड़े श्रद्धा भाव से आपकी वह सारी क्रियाएं भी करेंगे। तब वह भक्तराज हंसते हुए कहते थे, इसके विषय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्वयं गोपीनाथ आकर मेरा संस्कार करके जाएंगे। समय का चक्र तो चलता ही जाता है। भक्तराज का अंतिम समय आया। उनके प्राण उनके शरीर को त्याग कर परमात्मा में लीन हो गए।
समीप रहने वाले श्रद्धालुओं ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां प्रारंभ की। अब अर्थी पे उठाकर वह भक्त राज को शमशान की ओर लेकर जा रहे थे। तभी अचानक से एक 8-10 साल का बालक बड़े जोर से रोते हुए कहने लगा, अरे मेरे बाबा को पुनः कोई जीवित कर दे, कोई मेरे बाबा को जीवित कर दे। तब उसकी ओर देखकर सब पूछने लगे, किसके लिए रोते हो, कौन है तुम्हारा बाबा? तब वह बालक कहने लगा, जिसे आप उठाकर शमशान लेकर जा रहे हो, यही मेरे बाबा हैं। तब सब लोग उन्हें समझाते हुए कहने लगे, तुम्हारे बाबा की जीवन लीला समाप्त हो गई है, वह परमात्मा के चरणों में समा गए हैं। वह बालक रोते हुए कहने लगा, यह मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मैं इनसे बहुत प्रेम करता था। तब उसकी बातें सुन सबने कहा, तुमसे बाबा इतना प्रेम करते थे तो चलो तुम ही अपने हाथों से इनका अंतिम संस्कार करना। अब उस बालक को लेकर वह सब व्यक्ति शमशान घाट पहुंचे। शमशान घाट में बाबा के संस्कार की तैयारी होने लगी। वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने अंतिम संस्कार की क्रिया के अनुसार जो व्यक्ति दाह संस्कार करता है उसको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अब उस छोटे बालक को एक धोती पहनाई गई, शरीर पर गमछा उड़ाया गया और आंगुली में कुशा की एक अंगूठी पहनाई गई। इस प्रकार उस बालक को तैयार करके वह सब कहने लगे, अब तुम अपने हाथों से ही बाबा का संस्कार करो। अब वह बालक बड़े जोर से रोते हुए अपने बाबा का संस्कार करने लगा। थोड़ी देर व्यतीत हुई, उसने जैसे ही संस्कार करके परिक्रमा पूरी की, कहते हैं सबके सामने ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सबके देखते ही देखते वह बालक अचानक से अंतर ध्यान हो गया। सब सोचने लगे, वह बालक कहाँ चला गया, अभी तो यहाँ खड़ा था। तब किसी ने कहा, यह वही बालक थे जिसके लिए बाबा कहते थे, गोपीनाथ स्वयं आकर मेरा संस्कार करके जाएंगे। अब इस प्रकार बाबा की प्रशंसा करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए श्रद्धालु अपने घर लौट आए। शाम का समय हुआ, गोपीनाथ मंदिर का द्वार खोला गया। जैसे ही मंदिर का द्वार खुला, लोग देखकर हैरान हो गए। जो वस्त्र आज प्रातःकाल शमशान में उस बालक को पहनाए गए थे, सफेद धोती थी, शरीर पर गमछा था, अंगुली में घास की अंगूठी जो पहनाई गई थी उस बालक को, वह सारे के सारे वस्त्र ठाकुर गोपीनाथ जी के विग्रह ने अपने शरीर पर धारण कर रखे थे। सब देखकर चौंक गए, यह क्या, जो वस्त्र हमने बालक को पहनाए थे वही वस्त्र हैं, और जिन वस्त्रों को पहनकर बालक गायब हो गया था वही वस्त्र ठाकुर जी के विग्रह पर चढ़े हुए हैं। तब तो सबको यकीन हो गया, भक्त राज का अंतिम संस्कार करने ठाकुर जी स्वयं आए थे। आज ठाकुर जी ने अपने भक्त की बात को सच साबित कर दिया। ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की अंतिम क्रियाएं की। इससे अच्छा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। तो अपने भक्त के लिए परमात्मा मूर्ति से प्रकट होकर भी भक्त का कल्याण करने आते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।